अपना भारतवर्ष एक योग भूमि है, ऐसे बहुत से लोग लेक्चर देते हैं, खास करके जो राजकारण में हिंदू धर्म को संस्थापन कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है, इनमें से कितने लोगों को हिंदू धर्म क्या है ये भी मालूम है। वो ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने मनन करके कौन सी चीज की खोज लगाई थी, कौन सी चीज का पता लगाया था, वो भी नहीं जानते। हमारा देश एक विशेष तरह का देश है। देखिए यहीं पर एक छत मात्र है, चारों तरफ खुला हुआ है। इस वातावरण में बैठ करके आप हमारा लेक्चर सुन रहे हैं। पर देश में जहाँ हम रहते हैं, लंदन में, ऐसे अगर आप 10 मिनट भी कहीं बैठ लें तो शर्त हो जाए। हर समय बरसात, हर समय आफत, हर समय कड़ी सी कड़ी ठंड, जिसमें आदमी चल भी नहीं सकता। एक तरह के निसर्ग के कोप में रहने वाले देश, वहाँ चलना फिरना भी मुश्किल। अगर आप घर से निकलिए तो आपको आधे घंटे तो तैयार होने में लगेगा। जूते पहनिए, मोजे पहनिए, ऊपर से 3-4 लबादे लग डालिए, सर ढकिए। अगर आप वैसे ही बाहर चले गए तो हो गया आपका खाता। ऐसे देशों में जो लोग पैदा हुए थे उनको पूरी समय नेचर से आवाहन लेना पड़ता था, निसर्ग का उनके ऊपर में चैलेंज रहता। और उस चैलेंज की वजह से, उस आवाहन की वजह से उनकी दृष्टि बाहर की ओर गई। उन्होंने सोचा भाई घर कैसे बनाए जिसमें बिल्कुल भी सर्दी न लगे, वाहन कैसे बनाए इससे इधर उधर जाते हो बर्फ की तकलीफ ना हो, नहीं तो उसकी नुकीली चोट खा जाती है इंसान। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आपको पता नहीं कि हमारी जो आबो हवा है, एक इंसान अगर संतोषी हो तो एक पेड़ के नीचे भी आराम से रह सकता है, जंगलों में भी रह सकता है। खाने पीने को सस्य श्यामला भूमि है। हम लोग ये नहीं जानते कि हमें खाने पीने का इस देश में कितना आ रहा। उन देशों में एक भी चीज आपको पेड़ की लगी हुई खाने को नहीं मिलती, सब टीनों में डाली हुई, पता नहीं कहाँ से कितने वर्ष पहले चली हुई सब मिलती। यानी यहाँ तक कि गोश्त मछलियाँ भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से और न्यूजीलैंड जैसे देशों से। आप सोच लीजिए कहाँ वो कहाँ ये। और यहाँ पर आपको जितनी चीज़ें उपलब्ध हैं उन देशों में नहीं। जैसे कि एक सिल्क का कपड़ा अगर वहाँ पे आप दिखाएं तो लोग सोचते हैं कि आपसे रईस कोई नहीं होगा। और अगर कॉटन आप पहनते हैं तो लोग सोचते हैं कि आप इतने रईस हैं कि कॉटन आप कैसे पहन लें। वहाँ तो हर समय आप नायलॉन ही पहनिए, उससे और कुछ पहन ही नहीं सकते। और कॉटन भी पहनते हैं उसमें भी नायलॉन मिला रहता है, क्योंकि वहाँ इतना महंगा है कॉटन पहना कि लोग तरसते रह जाते हैं। वहाँ की वॉइल अगर आपसे मैं बताऊँ, अभी भी वॉइल वहाँ पर मैंने देखी थी तो करीबन 200 रुपया गज की वॉइल, शादी वॉइल, जिसमें कि एक गज में हम 200 रुपये में अच्छी साड़ी यहाँ के वॉइल की ले लें। 200 तो बहुत हो गए। ऐसे देश में जहाँ की इस तरह की उपलब्धियाँ नहीं हैं, जहाँ आदमी आसानी से नहीं रह सकता, ऐसे देश में लोगों का बाहर जाना और बाहर की निसर्ग का व्यवस्था करना बिल्कुल ही जरूरी था। उसके बगैर वो रह नहीं सकते। वहाँ कोई रह नहीं सकता इस तरह से जैसे आप रह लो। लेकिन आपका देश ऐसा नहीं। आपका देश परमात्मा ने विशेष रूप से बनाया। यहाँ आप रात को चांद सितारे देख लेते हैं, सवेरे सूरज देख लेते हैं। वो लोग तो सूरज देखने को तरसते हैं। ऐसे ऐसे अजीब देश हैं वहाँ 6-6 महीने सूरज ही नहीं आता। तो इस बढ़िया देश में जहाँ की मनुष्य की रोजमर्रा के जीवन के लिए कोई बड़ी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, ऐसे देश में लोगों ने परमात्मा की ओर ध्यान दिया और सोचा कि ये जो सृष्टि बनाई गई है और जो हम भी बनाए गए हैं, इसका बनाने वाला कौन है, किसने बनाई होगी, और वो कौन सी शक्तियाँ हैं जो अंतर्हित हैं इसके, जो इसके अंडर करंट्स हैं, जो इसको चलाते हैं। और उन्होंने मनन शक्ति से इसकी खोज की और उन्होंने पता लगाया कि हमारे अंदर परमात्मा की प्रचंड शक्तियां हैं।
हमारे अंदर परमात्मा का प्रतिबिंब है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। और ये जो आत्मा है, इसको जब मनुष्य पा लेता है, जब आत्मा से संबंधित हो जाता है, तो उसकी प्रचंड शक्तियों के द्वार खुल जाते हैं और फिर उसके हाथ से परमात्मा की दैवी शक्ति बहने लग जाती है और वो पुरुष भी दैवी हो जाता है। इस पे जितना काम इस देश में हुआ है और हजारों वर्ष पहले, उतना कहीं भी नहीं। इसीलिए अपने देश को योग भूमि कहते हैं। आपको धन्यवाद देना चाहिए परमात्मा को और सोचना चाहिए कि आपकी भी कोई पूर्वजन्म की संपदा होगी जो आप इस भारतवर्ष में पैदा। अब यहाँ की जरूर आप कह सकते हैं कि यहाँ की बिजली ठीक से नहीं चलती, या कह सकते हैं कि यहाँ की बसें ठीक से नहीं चलती, यहाँ की ट्राम नहीं ठीक से चलती। जो मनुष्य की बनाई व्यवस्था है वो अजीब सी है। हो सकता है कि वहाँ की कुछ अच्छी हो गई हो, लेकिन जो अंदर की व्यवस्था सर्वव्यापी व्यवस्था है, जो सर्वव्यापी शक्तियाँ हैं, वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट है कि जब उसको आप पा लेते हैं तो यहाँ बैठे बैठे आप काम कर लीजिए सब। आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, किसी से बातचीत करने की ज़रूरत ही नहीं, आप यहीं बैठे बैठे सबको टेलीफोन कर। अब आपको सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन जैसे समझ लीजिए कि इस जगह अभी आपको कोई चित्र तो दिखाई नहीं दे रहे, इंग्लैंड में क्या हो रहा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जापान में क्या हो रहा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ सब वो दिखाई दे रहा है। अगर आप एक टेलीविज़न लगा दीजिए तो आप उसमें देख सकते हैं। उसी प्रकार जब आप भी एक यंत्र हो जाएं टेलीविज़न के जैसे और उस सर्वव्यापी शक्ति से एकाकार हो जाएं, तो आप भी यहीं बैठे बैठे कार्यान्वित हो सकते हैं और बहुत एफिशिएंट कार्य में पड़ सकते हैं। आपसे ऐसे ऐसे कार्य हो जाएंगे कि आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये आपने काम कैसे कर लिया।